नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं वंदे भारत लाइव टीवी में। सार्वजनिक निर्माण विभाग राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार एक डिवीजन चमन जिले के दौरे पर परबतसर विधानसभा क्षेत्र के न्यूट्रेडी व विद्यार्थ में किया विकास कार्यों का शिलान्यास, लोकार्पण एवं भूमि पूजन। सार्वजनिक निर्माण विभाग राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार गुरुवार को जिले के दौरे पर इस दौरान उन्होंने परबतसर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास, लोकार्पण व भूमि पूजन किया। आयोजित कार्यक्रम के तहत राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार ने गुरुवार को परबतसर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत न्यूट्रेडी में 2 करोड़ की लागत से बनने वाले अटल पथ निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। आइए ले चलते आपको विस्तृत रिपोर्ट की तरफ। धन्यवाद। राम राम साहब, मीठरी गांव के इस अटल पथ के इस उद्घाटन समारोह के अंदर, शिलान्यास के अंदर मंच पर विराजमान हमारे यहाँ के पूर्व विधायक आदरणीय मान सिंह जी किंसरिया साहब, जिनको लगातार आपने 2 बार यहाँ से विधायक चुनकर भेजा और मेरा भी यह सौभाग्य रहा कि मुझे उनके साथ में 2013 से 18 के बीच में विधायक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैं आपको बता दूं कि जब नागौर जिले से हम लोग 9 विधायक यहाँ से चुनकर गए थे, उस वक्त नागौर जिले की कोई भी समस्या हो, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे सड़क की समस्या हो, हम सब लोग पूरे 9 के 9 विधायक एक होकर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाते थे और अपनी समस्याएं रखते थे। और उसी का ये परिणाम निकला कि आज नागौर जिला, जो पिछड़ा जिला माना जाता था, अब तो जो है संगठनात्मक रूप से, प्रशासनिक दृष्टि से जो है 2 जिले हो गए हैं, लेकिन उस वक्त 1 जिला हुआ करता था। और हम 9 के 9 विधायक जाकर हमारे नागौर जिले की बात माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने रखते थे। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी उस समय, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय वसुंधरा जी थी, तो वो बहुत तन्मयता के साथ में बात सुनकर नागौर जिले की हर समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करती थी। आज इस मौके पर मंच पर अभी हमारे बीच में हमारे यहाँ के एमएलए साहब, जो किसी कारणवश चले गए हैं, आदरणीय रामनिवास जी गावड़िया जी, साथ में हमारे पूर्व सरपंच साहब रूपपुरा के मनोहर सिंह जी रूपपुरा, पूर्व सरपंच साहब ओम सिंह जी लीलाचा जी, चेयरमैन साहब नगर पालिका परबतसर के ओम प्रकाश जी सेन साहब, प्रधान प्रतिनिधि नावा के राजेश जी गुजर, पलाड़ा के शूरवीर सिंह जी पलाड़ा, परबतसर विधानसभा के संयोजक मुंजन जी शर्मा, मंडल अध्यक्ष प्रभुराम जी कुमावत और हमारी बहन राजश्री खांडल, जो बहुत ही एक्टिव रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी में भी पूरी तरह से एक्टिव है। और हमारे पीडब्ल्यूडी के अंदर भी जो है अकेली महिला होने के नाते पूरा जो है कार्य कर रही है। साथ में खाड़िया की सरपंच साहब दयाल जी कुमावत, पूर्व सरपंच साहब नारायणपुरा के बजरंग जी गुजर साहब, पूर्व पंचायत समिति सदस्य दिलीप जी गुजर साहब, एडवोकेट राजकुमार सिंह जी, साथ में अंबिका शरण जी दादी मीठड़ी से जो अभी यहाँ पर संचालन कर रहे थे, सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण जो मंचासीन है, पत्रकार बंधुओं और हमारी माता और बहनों, और आज इस गांव के और सभी पधारे हुए हमारे जनप्रतिनिधिगण, हमारे युवा साथी हैं, हमारे बड़े बुजुर्गों, आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आज आपने मेरे यहाँ पधारने पर बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही उत्साह और जोश के साथ में आपने मेरा स्वागत किया। उसके लिए मैं आपका हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आपका आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही हमारे पूर्व विधायक साहब आदरणीय मान सिंह जी किंसरिया साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने आज इस मौके पर मुझे याद किया और मुझे आप सबके बीच में आने का मौका दिया, मुझे अपनी बात रखने का भी आपके बीच में अवसर दिया। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के
जैसे ही यहाँ पे सरकार बनी और आदरणीय हमारी मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय भजन लाल जी शर्मा साहब ने मुख्यमंत्री पद संभाला, उस दिन से लगातार राजस्थान के विकास के लिए उन्होंने लगातार वो कार्य कर रहे हैं और एक दिन भी ऐसा नहीं रहा है जब उन्होंने जो है राजस्थान के विकास के बारे में सोचा नहीं है। और मैं आपको बता दूं, चाहे आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, पिछले 2.5 सालों के अंदर जितना राजस्थान के अंदर विकास हुआ है, पूर्ववर्ती सरकार के 5 सालों के कार्य आप उठाकर देख लीजिए। उन्होंने जितना कार्य किया उतना तो हमने 1 साल में ही कर दिया था, जितना 5 सालों के अंदर उन्होंने कार्य नहीं किया। अभी कोई मन से बता रहा था कि काल का कांग्रेस से संबंध होता है, मैं उस पर नहीं जाना चाहती हूँ, फिर भी मैं बताना चाहूंगी कि कांग्रेस ने पिछले 5 सालों के अंदर, आप सभी जानते हैं, 70-80 दिन तक जो है अपने होटलों के अंदर बिताए उन्होंने। विकास के नाम पे कोरोना आ गया, काल पड़ गया, कड़े और थी उनके शासनकाल के अंदर। आपसी कलह की वजह से राजस्थान जो है पिछले 5 सालों के अंदर पीछे चला गया और राजस्थान के अंदर विकास के कोई कार्य नहीं हो पाए। लेकिन जब से आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने भजन लाल जी शर्मा का सरकार बनी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लगातार यहाँ पर विकास के कार्य में कोई कमी नहीं रखी चाहिए। आप देखिए कि जब पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और नागौर जिला जब पानी से तरस रहा था और हमारे यहाँ इंदिरा गांधी नहर का पानी नहीं आया था, हम सब 9 के 9 एमएलए जो है मुख्यमंत्री महोदय के पास गए और वहां पर हमने उनको निवेदन किया कि नागौर जिला जो है सबसे ज्यादा पानी की समस्या से जूझ रहा है और इंदिरा गांधी नहर का पानी जो है वो नागौर जिले के अंदर आया। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही सरकार बदली और जो हमारे जेजेएम का कार्य था, जल जीवन मिशन का कार्य, जब सरकार ने केंद्र के अंदर माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने, नरेंद्र जी मोदी ने जब करोड़ों रुपए भेजे, लेकिन उनका कार्य नहीं हो पाया और जल जीवन मिशन के कार्य के तहत हमारे घर घरों के अंदर जो नल लगना था और हर ढाणी के अंदर जो पानी पहुंचना था वो पानी नहीं पहुंच पाया और आज भी हम जो है उस समस्या से ग्रसित हैं। लेकिन अब देखिए, आप जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, वापस इस विषय पर कार्य करना शुरू हो गया है। मैं आपको बता दूं कि अभी 1.5-2 साल पहले की बात है, नागौर के अंदर जिला कलेक्टर कार्यालय के अंदर मीटिंग चल रही थी और जब हमने उससे पूछा कि पानी की समस्या भी आज भी वैसी ही बनी हुई है, ये करीब 2 साल पहले की बात है, तो मुझे वहां पे जो आंकड़े बताए गए वो मैं आपके सामने बताना चाहूंगी। करीब 1000 करोड़ रुपए प्रशासन के पास में जानकारी थी कि साहब कोई काले झंडे दिखाएंगे मंत्री जी को। अरे क्यों दिखाओगे? यहाँ पे चर्चा आई प्रशासन के पास कि कोई विरोध करेंगे। प्रशासन ने यहाँ पे व्यवस्था को ठीक करने का काम प्रशासन, हमें तो पता ही नहीं, हमें तो ऐसी जानकारी मिली कि कोई विरोध करने वाले भी हैं। अरे भाई, विरोध क्यों करते हो? आराम से बैठो, कहीं पे भी बैठो, मान सम्मान के साथ बैठो। आप भी उस सड़क पे चलोगे, वो सड़क आपके लिए भी है, उसमें बीजेपी, कांग्रेस, सारी पार्टियां, पक्ष विपक्ष सब चलेंगे, सबके लिए, सबके विकास के लिए। आप बनाओ ना, कुछ बना के बताओ, करके बताओ। विरोध करने से क्या होगा? ये विरोध की सुन के ये प्रशासन आया हुआ है।